डियर स्टूडेंट्स, नीट केमिस्ट्री 2024 का क्वेश्चन पेपर अपन आज पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन था हमारा, डियर स्टूडेंट्स, फेलिंग सॉल्यूशन ए। फेलिंग सॉल्यूशन ए पूछा था। यहाँ पे हमें फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम टार्टरेट, उसको रोकेसाट कहा जाता है। ये सॉल्यूशन बी होता है। फेलिंग सॉल्यूशन उसको कहा जाता है। टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, इसका ये जो पार्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ द लैब टेस्ट, तो एक्वस कॉपर सल्फेट इसको कहा जाता है फेलिंग सॉल्यूशन ए। इसका आंसर था हमारा ए। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन था यहाँ पे मैच लिस्ट विथ लास्ट लिस्ट बी। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पे कुछ हाइड्रोकार्बन दिए थे और उसमें कितने नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होता है ये पूछा था। तो देखो, कार्बन अल्केन, वेरी सिंपल सा क्वेश्चन था। अल्केन में मतलब इथेन में, देखो इथेन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। उसके बाद में देखो इथीन में कार्बन कार्बन एक एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। उसके बाद में अल्काइन जो होता है इसको हम इथाइन कहते हैं। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड होते हैं। मतलब देखो, इथाइन का आंसर है हमारा 1 और अल्केन का आंसर है 1 सिग्मा बॉन्ड इसमें होता है, यस 3। और इथीन का आंसर होता है हमारा 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया था आपका आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट्स। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दिया था अल्कीन कन्वर्ट इनटू अल्डिहाइड। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का यहाँ पे कन्वर्जन किया है अल्डिहाइड में। तो ये जो लास्ट CH2 है, यहाँ पे ये CH2 का CH2OH बनना मतलब एंटी मार्कोनी रूल यहाँ पे फॉर्म होता है। देखो, बोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन H2O2OH माइनस, H2O2OH माइनस। यहाँ पे देखो, ये H2O2OH माइनस जहां पे हम यूज करते हैं, है ना, OH माइनस, यहाँ पे ऑक्सीडेशन इसको कहा जाता है। बोरेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन यहाँ पे हमारा पहला स्टेप करना है जो कि प्राइमरी अल्कोहल बनता है। उसके बाद में ये CH2OH का कन्वर्जन होता है अल्डिहाइड में, ये करता है हमारा PCC, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया है हमारा सेकंड आंसर। देखो, फर्स्ट बोरेशन, oxidation and oxidation again, this is what using the pyridinium chlorochromate as a oxidizing reagent. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था, यस सर प्लीज। बेस्ड ऑन दिस इज व्हाट फिजिकल केमिस्ट्री इक्विलिब्रियम, yes, equilibrium chapter, physical chemistry. A very simple question is here. Look, for the reaction 2A gives B and C, it is equilibrium reaction, and the Kc you have to given 4 into 10 to the power minus 3. So at the given time, the composition of reaction mixture is, the concentration of A, B and C is given. So then which one of the following is correct statement? So before we find out the correct statement, we find out the values of Qc. So the values of Qc you have to find out by using the relation. The relation is, look, so this Qc, which is equal to the concentration of product B into C divided by concentration of reactant A, and the stoichiometric coefficient goes to power. So Qc, the value of Qc, so the concentration of B, so A, B, C concentration are given. So concentration of B is 2 into 10 raised to power minus 3 into concentration of C, which is given 2 into 10 raised to power minus 3 again, and again the concentration of A is given, which is 2 into 10 raised to power minus 3 to the power 2. So which is comes to 2, 2 and this 2 and square, so which is comes Qc, which is equal to 1. Look, you have two values, one is a Qc and one is the Kc. So by using the relation, you can says, so Qc, the Qc's value is 1, and Kc, the Kc's value is how much? 2 into 10 raised to power minus 3. So it is a small, Qc value is greater than Qc value is greater than Kc. So the right statement is, look, reaction which is not right statement. Reaction tendency goes to forward. No, forward, how can forward reaction can proceed the forward direction? Thus reaction tendency goes to backward direction, and the correct answer is 3. Look, the correct answer is reaction has tendency goes to backward direction. Yes, third is the correct answer.
Then next question is which is very simple question by using basic concept of thermodynamics. Okay, so nothing is more than that. The isothermal process. Okay, so where is isothermal process? Isothermal means temperature constant. So second one here I will write isothermal process, a process in which temperature of the system remains constant throughout the change. So isothermal process, constant temperature, second one. And isochoric process, choric means volume, so third one. Isochoric process, a process in such a way the volume of a system remains constant throughout the change. Isobaric pressure, isobaric process, so as in isobaric process the pressure of a system remains constant, so fourth one. And adiabatic process, so look, adiabatic process, no heat exchange between system and its surroundings. So let's check out the options. So correct option is, what is the correct option is, correct option is fourth one, this fourth one. First is second, means isobaric process, isothermal process. Look this, yes, correct option is fourth. Okay, thank you sir. Coordination compound, as you can say, the coordination chemistry. आइसोमराइजेशन क्लासिफिकेशन के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था। क्या था क्वेश्चन, देखो, मैच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ कंपाउंड दिया है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और उसके क्लासिफिकेशन पूछा है। मतलब ये जो कंपाउंड है इसका क्लास कौन सा है, ये सेकंड कंपाउंड, थर्ड कंपाउंड और फोर्थ कंपाउंड। देखो यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट एग्जांपल है ना, COH2 6 टाइम्स Cl3, तो ये हाइड्रेट आइसोमर इसको कहा जाता है, मतलब ये सॉल्वेट आइसोमर होता है। तो फर्स्ट का जो डी है, डी का आंसर होना चाहिए सॉलिड फर्स्ट, डी का फर्स्ट होना चाहिए। ओके, उसके बाद में देखो सेकंड वन जो देखो बी नंबर का है, यहाँ पे SO4 एंड Br, इसमें क्या होता है, आयोनाइज होता है, तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर। और ये जो है ना बेटा NO2, ये तो NO है ना, NO, so this is called as which types of the ligand, NO and ONO, so that is called as ambident ligand. Assume that ambident, cyanide, isocyanide, cyanide, isocyanide, nitro, isonitrate, so this is called the ambident ligand. So I say this is called as what, linkage isomer, तो ये linkage isomer बताता है। उसके बाद में देखो यहाँ पे हाइड्रेट, ये जो है सी नंबर का जो है, तो ये अमोनिया, मतलब ये लिगेंड में यहाँ पे चेंज होता है, तो लिगेंड में एक्सचेंज होना, मेटल में एक्सचेंज होना, ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट आइसोमर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये होता है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स। यहाँ पे एक पहला स्टेटमेंट है, मतलब कुछ कंपाउंड दिया है अनिलीन का, अनिलीन डज नॉट अंडरगो द प्रोडक्ट ऑफ अल्किलेशन और असलेशन रिएक्शन। देखो बेटा, यहाँ पे मैंने हर बार मैं आपको बता रहा था कि जब अनिलीन और हाइड्रोक्सी कंपाउंड, एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड फिनॉल एंड एरोमेटिक अमाइंस, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, अनिलीन। तो ये अनिलीन और फिनॉल, ये दोनों कंपाउंड के साथ प्रोडक्ट ऑफ अल्साइलेशन अल्किलेशन रिएक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये NH2 जो होता है, किसका NH2, अनिलीन का NH2, यहाँ पे AlCl3 के साथ क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। क्यों फॉर्म करता है? क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और AlCl3 लेविस एसिड है, दोनों के बीच में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, रिएक्शन विगरस होता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ असलेशन रिएक्शन नहीं होता, जो कि एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होते हैं, आर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलना, ये फॉर्म नहीं होता है। तो नेक्स्ट वाला जो है सेंटेंस, स्टेटमेंट सेकंड, अनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय थ्रू द गैब्रियल थालामाइड, GPS, गैब्रियल थालामाइड सिंथेसिस रिएक्शन, GPS हमने बोला इसको, गैब्रियल थालामाइड सिंथेसिस। इसमें एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस फॉर्म होता है, एरोमेटिक फॉर्म नहीं किया जाता है, क्योंकि व्हाट, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव देन sp2 एंड sp3। तो यहाँ पे ये एलिफेटिक कार्बन होना चाहिए, जो कि हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं RAX, जो RAX कैसा होना चाहिए, sp वाला होना चाहिए, तभी जाके वहां पे एलिफेटिक अमाइन फॉर्म होता है अल्किल हैलाइड से। तो यहाँ पे ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, मतलब बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट फ्रॉम दिस रिएक्शन और फ्रॉम दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पे स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट किसका, दोनों का सेम होना चाहिए, तीनों का सेम है। ऐसा कौन से स्पीसीज है, कौन से आयंस है कि दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट सेम होता है? तो यहाँ पे हमें पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला √n+2 बोहर मैग्नेटॉन है ना, बोहर मैग्नेटॉन इसका यूनिट है। लेकिन यहाँ पे देखो, इसको कैलकुलेट करने से पहले एकदम सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। मैग्नेट में देखो, डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5,
स्कैंडियम में कितना है, स्कैंडियम में होता है यहाँ पे 4s1 मतलब यस 4s1 3d 0, यहाँ पे भी डी 0 होता है, यहाँ पे 1 आता है। और यहाँ पे क्रोमियम और देखो क्रोमियम और आयरन देखो, टिटानियम 4s2 3d कितना है 4, कितने इलेक्ट्रॉन्स गए 3, कितने बचे यहाँ से मतलब 2 3, मतलब यहाँ पे बने 2 गए मतलब यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसके आउटर मोस्ट सेल में मतलब सॉरी अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें होता है बेटा 3। अब बचे हुए 2 स्पीशीज देखो कैसा है, क्रोमियम, क्रोमियम में डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 4, और आयरन मतलब आयरन Fe2+ जो मतलब उसको फेरस कहते हैं 1 2 3 4 5 और 6, मतलब डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, मतलब यहाँ पे अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या आई 4, इसमें अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 आती है, मतलब Cr और आयरन Cr2+ और Fe2+, इसमें आयंस की संख्या मतलब नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, इसमें भी 4 होते हैं और इसमें भी 4 होते हैं, मतलब बी एंड डी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। यस सिंपल सा क्वेश्चन था, अरेंज फॉलोइंग द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है कि उसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन लिखना है। देखो लिथियम का यहाँ पे दिया है आपको, लिथियम लिथियम है आपका यहाँ पे NS1 है, इसका सबसे कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी नो डाउट। यहाँ पे नाइट्रोजन देखेंगे, नाइट्रोजन का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन क्या बेटा NS2Np कितना है 3 है, ओके। तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन यहाँ पे लिखेंगे, नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा है, उसके बाद में कार्बन और बोरॉन के बीच में देखेंगे तो कार्बन का सबसे ज्यादा है, मतलब यहाँ पे ऑर्डर आती है हमारा सबसे कम लिथियम, इसके बाद में बोरॉन बेरियम और कार्बन है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए, सेकंड आंसर इज द करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब यहाँ पे दिया आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन अजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, देखो बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है कि यन जो यहाँ पे बता रहा है डी का जो यहाँ पे बता रहा है हमारा यस, ये बताता है हमारा साइज से फैक्टर हुआ है, साइज यहाँ पर है करेक्ट। उसके बाद में सी का जो है ये हमारा से बताता है अजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद में देखो यहाँ पे सी और डी में करेक्ट आया। उसके बाद में ए का आ रहा है हमारा, देखो ओरिएंटेशन ये बता रहा है ना, एमएल क्या बताता है हमारा ओरिएंटेशन बताता है, मतलब आंसर हमारा आ रहा है बेटा ए का 3 बी का 4। देखो बी का क्या आ रहा है हमारा 4, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने वाला कौन है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट हम उसको कहते हैं। देखो नाम से ही उसका आंसर है, नाम में ही उसका आंसर है, तो यहाँ पे आंसर नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट yes sir please question from solution, Yes, solution. Yes. So here, strong acid and strong base, I think, reacted together. Look, what happened here? HCl, strong acid and strong base, is reacting to form salt and water. So NaOH, which is a strong base, and HCl, which is a strong acid, and reacting together to form salt NaCl and water H2O. So here NaOH, so its moles is 1 divided by 14, its number of mole ये 40 है, और यहाँ पे HCl, so how much HCl is reacted, 0.75 into 20, how much ml in 25 ml divided by 1000, which is reacted. And look, this number of moles, so which is this calculation 1/14, and which is in moles, and this calculation which you can simplify it, 3 divided by 160, so which is, so weight, how much weight is consumed, 1/14 number of moles of NaOH, 3 divided by 160 number of moles of HCl, and into 14, so W, which is comes to how much, 0.75, which is consumed. And the question is unreacted, the mass of sodium hydroxide left unreacted mass, so it is a reacted mass, so unreacted mass is 1 minus 0.75, which is equal to how much, 0.25, so 0.250 milligrams. So correct answer is the correct answer is 250 milligram. Okay, so next question is again
Yes, very simple question based on Faraday's laws, isn't it? So, look, first, in first reaction, H2O, 1 mole of H2O reacted to form O2 and H2. How much? So here oxidation state of oxygen is -2 and here is 0. So how much Faraday is required? 2 Faraday is required. Then next one is 1 mole of MnO4. So MnO4, 1 negative. Here Mn's oxidation state is +7 and the MnO4 converted into Mn +2. So change in oxidation state is 5. So +5. So how many Faraday is required? 5 Faraday is required. Then third one is look, we have to consider these two. So one, how much Faraday is required? 2 Faraday. So here is the second. Then B, MnO4. So how many Faraday is required? 4. So which is fourth one. And 1 mole of Fe. So Fe in Fe here +2 oxygen state and goes to Fe +2. So here is Fe2O3. So 2x plus 3 into -2 is equal to 0. So 2x minus 6 is equal to 0. So x is equal to 6 by 2 is equal to 3. So here is +3. So how much changes is 1 Faraday is required. So D is 1 Faraday. Where is 1 Faraday? So the correct answer is our, look here, correct answer is number 1. I will mark here, look, pen. Yes, so answer is 1. A is second, B fourth. Okay, then next question is which is which is from organic. इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, कैसा सिंपल सा क्वेश्चन है सर, एक ही क्वेश्चन है, उसके बाद में आपको आना है। सी हियर द इंस्टेंटेनियसली विथ लुकास रिएजेंट्स, मतलब इसमें ऐसे 4 आपको अल्कोहल दिए हैं जो लुकास रिएजेंट से रिएक्ट होते हैं। मतलब हमें पता है कि लुकास रिएजेंट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्राइज्ड सोडियम Cl2, इसको लुकास रिएजेंट कहते हैं। तो लुकास रिएजेंट क्या करता है, लुकास रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। इसमें से टर्शियरी अल्कोहल वो फास्ट रिएक्ट करता है सेकेंडरी और प्राइमरी से। तो यहाँ पे देखो टर्शियरी अल्कोहल कौन सा है, सिंपल सा हमको देखना था, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसमें ये प्राइमरी अल्कोहल और ये टर्शियरी अल्कोहल है। मतलब इसका आंसर था थर्ड, मतलब सॉरी फोर्थ आंसर इसका था, जो कि टर्शियरी अल्कोहल है, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी। ये कौन सा अल्कोहल है, यस दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल, ओके। और ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। तो मतलब ये ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर नहीं था आपका, ऑप्शन था ये, दिस इज द ऑर्डर फॉर द रिएक्टिविटी विथ व्हाट, लुकास रिएजेंट। यस यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, यस क्वेश्चन नंबर chemical kinetics, and the equation is Arrhenius equation, the graph which is based on Arrhenius equation. Look, your equation is K is equal to A into e raised to minus EA upon RT. So it is the Arrhenius equation. So this Arrhenius equation, by applying the log ln of K, which is equal to ln of A minus EA upon RT into ln of E. So ln of E is equal to 1. So ln of K, which is equal to ln of A minus EA upon RT. So we have to plot the ln of K and versus 1 by T. So ln of K which is equal to ln of A minus EA divided by R and 1 by T. So this ln of K and 1 by T, ln of K and 1 by T. Look here, this EA upon R minus EA upon R, which is a negative slope. What happened here, we have to taking the ln of K versus 1 by T. No doubt the one ln of K, but the slope of this graph is goes to negative.
So here is a no, here no negative slope. Again here is a no negative slope. Here is a no negative slope. Only this equation, which is slope of this slope, which is equal to minus EA upon R, which is the correct option is fourth, because of slope is negative. That's why this option is correct option. Okay, then next one is, yes, I think it is a Henry constant KH. Very simple question. Nothing is that. So solubility is directly proportional to, by using Henry's law, mole fraction. Solubility of gases, pressure is directly proportional to. So by P is directly proportional to mole fraction. So P, which is equal to KH into X. So the value of KH you have to given. So the value of A is given, which is how much? 1.45. Then values of the Henry constant, values of B, which is given, which is come how much? It was 2 into 10 raised to power minus 5. Then the values of B, C, Henry constant values of C, which is how much? Which is 35 kilobar. So the question is the solubility. Yes, solubility. The solubility, if Henry's constant increases, solubility decreases. Always you have to remember maximum Henry's constant value, minimum solubility, and minimum values of Henry's constant, maximum solubility. So the answer is, so B is greater soluble, then compare, then 35 145, then C, then greater soluble than A. So the option is where? Option B, C, A. Yes, the second option is correct option. Okay, so you always remember in Henry's law, solubility increases when Henry's constant decreases. Okay, full stop. Then next question is, I think this question again, on heating a solid, substances changes solid to vapor state. Yes, on heating some solid substances changes from solid to directly vapor state without passing through the liquid state. Yes, directly. So the technique used for the purification of such solid substances based on the above principle is simple sublimation. Directly solid is converted into gaseous. So second is answer is 2, sublimation. Then next question is, yes, which is, yes, coordination compound. Yes, that's all. Two examples are given, that one is the strong field ligand and another is the weak field ligand. So low spin complex and high spin complexes. देखो यहाँ पे दिया है स्टेटमेंट फर्स्ट क्या बोल रहा है, देखो CONH से टेकन 6 टाइम 3 पॉजिटिव एंड COF 6 3 नेगेटिव. यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दिए हुए हैं. कॉम्प्लेक्स आर द ऑक्टाहेड्रल बट डिफर इन देयर द मैग्नेटिक बिहेवियर. ओके, ऑफ कोर्स यहाँ पे हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करेंगे तो NH3 जो है वो स्ट्रॉन्ग आयन बिहेव करता है, मतलब मॉडरेट लिगैंड होता है. लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन केस में CO के साथ वहां पे वो स्ट्रॉन्गर लिगैंड बिहेव होता है. मतलब डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वहां पे पेयरिंग किया जाता है. तो पेयरिंग करने के बाद उसमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और यहाँ पे COF6 में यहाँ पे अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलते हैं. तो ये डायमैग्नेटिक होता है और ये पैरामैग्नेटिक होता है. तो स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है. स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है कि CONH3 पॉजिटिव इज अ डायमैग्नेटिक. ऑफ कोर्स जो पहला सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्गर, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो ये डायमैग्नेटिक होता है, और ये लो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो ये पैरामैग्नेटिक होता है. ओके, तो ये बेस्ड ऑन द क्वेश्चन था हमारा. लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, वीकर लिगैंड एंड स्ट्रॉन्गर लिगैंड. पेयरिंग होना है डायमैग्नेटिक, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक. तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट था, बोथ स्टेटमेंट आर द करेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दी वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर दिस Mn3 पॉजिटिव टू Mn2 पॉजिटिव. देखो क्वेश्चन कैसा है, क्या पूछा है, इट इज ग्रेटर व्हाट, कपल इज मोर पॉजिटिव. यहाँ पे तो मोर पॉजिटिव है देन दैट ऑफ Cr. देखो बेटा Cr3 पॉजिटिव टू Cr2 पॉजिटिव. यहाँ पे देखो Fe3 पॉजिटिव टू व्हाट, Fe2 पॉजिटिव. फेरिक टू फेरस क्या हो रहा है, रिडक्शन. Cr3 पॉजिटिव Cr2 क्या हो रहा है, रिडक्शन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है. इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है. मतलब कहाँ कैसा रिडक्शन हो रहा है, D4. देखो यहाँ पे केस हम देखेंगे, D4 से क्या हो रहा है, D4 टू D5, ये केस यहाँ पे चेंजेस हो रहा है. मतलब यहाँ पे D4 टू D5 कॉन्फ़िगरेशन, ये आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 68 का. Next question है बेटा, compound that will be undergo the SN1 reaction with the faster rate. As you know that the rate faster reaction of the SN1 reaction.
टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी, देखो यहाँ पे ऑर्डर होता है टर्शियरी इज ग्रेटर देन व्हाट सेकेंडरी एंड व्हाट प्राइमरी फॉर व्हाट एस एन वन रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पे देखो ये प्राइमरी है, ये नहीं है, यहाँ पे ये एरोमेटिक है, ये तो नहीं हो सकता भाई, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे सेकंड वन इज दैट, ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन करना है ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इज मोर डिफिकल्ट टू द रिमूव। और यहाँ पे देखो बेटा ये सेकेंडरी है और ये भी सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है, लेकिन यहाँ पे ये जो सेकेंडरी अल्किल हैलाइड है और ये सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, ये कैसा है? ये बेंजीलिक कटायन है। जब हम इस Br को लॉस करेंगे ना तो यहाँ पे क्या बनेगा? पीएच, और यहाँ पे आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ये होगा CH3। सो दिस इज द बेंजीलिक कार्बोकैटायन। एज वी नो दैट द बेंजीलिक कार्बोकैटायन इज द मोर स्टेबल देन व्हाट दिस वन, मतलब ये फास्टर रिएक्शन फॉर्म करेगा किससे? अदर देन दिस वन। तो आंसर आपका आएगा फोर्थ आंसर इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है एक्टिवेशन एनर्जी। यस सर प्लीज क्वेश्चन Which is very simple one, activation energy. Okay. So yes sir, activation energy which depends on the very simple equation. Look, I will write here collision and so yes, the question is activation energy of any chemical reaction can be calculated by one knows values. Rate constant or standard temperature? Yes, no. Probability of collision, वो probability का कोई activation energy से कोई इतना ज्यादा है. Orientation of reactant molecule during वो equation में नहीं आता. Rate constant at the two different temperature. So rate constant. So rate constant which is ln of K1 divided by K2 which is equal to activation energy divided by R into 1 upon T1 minus 1 upon T2. So this equation, by using this equation you have to calculate the activation energy. So then correct option is fourth number option. Then next one is which is goes chemistry organic part. Based on the properties, the physical properties of the organic compounds, you have to provide these three molecules, that is n-pentane, isopentane and the neopentane. तो यहाँ पे देखो ब्रांचिंग कंपाउंड दिया है, ब्रांचिंग कंपाउंड कुछ दिए है, और सेंटेंस यहाँ पे क्या दिया है? देखो सेंटेंस ऐसा है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमर्स पेंटेन्स फॉलोज द ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर दिया है। सेंटेंस सेकंड क्या बोला है कि सिंगल स्टेटमेंट ये है कि व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस, देखो ब्रांचिंग जब इंक्रीज होता है, यहाँ पे देखो ब्रांचिंग इंक्रीज हो रहा है, ब्रांचिंग इंक्रीजेस मॉलिक्यूल अटेन द शेप ऑफ द स्पेस, दिस रिजल्ट्स इन स्मॉलर सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया कम होता है। देखो एन पेंटेन है ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एन पेंटेन का सरफेस एरिया ज्यादा है भाई इससे, है ना, न्यू पेंटेन से सरफेस एरिया इसका ज्यादा है, तो इसके क्या होगा? सोलिडिटी कम रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, सोलिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ पे देखो सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे सेंटेंस फर्स्ट ये करेक्ट दिया है और सेंटेंस सेकंड भी इसका आंसर क्या है? देखिए ये भी करेक्ट आंसर है। मतलब इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 71 का, बोथ यस बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो C6H12 यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है हेक्सेन का, हैव 2 टर्शियरी कार्बन। अरे वाह कितना सिंपल क्वेश्चन है जो हमने हमारे मॉड्यूल में दिया है। 11th 12th स्टैंडर्ड का जो बेसिक का जीओसी का मॉड्यूल है वहां पे देखो टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स है ना, कार्बन एटम्स देखो हाइड्रोकार्बन्स के जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी कार्बन टाइप्स के कार्बन के टाइप्स कुछ होते हैं, तो उसके बेस पे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। देखो कैसा है, एन हेक्सेन में क्या है? सिर्फ देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ये सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है, कार्बन प्राइमरी कार्बन है। क्या पूछा है भाई? 2 टर्शियरी कार्बन। ऐसा कौन सा कंपाउंड है उसमें 2 टर्शियरी कार्बन है? देखो बेटा यहाँ पे सही डायरेक्टली एग्जांपल दिया है। यस 1 2 3 4 2,3 डायमेथिल कौन? ब्यूटेन। 2,3 डायमेथिल ब्यूटेन यहाँ पे आंसर था हमारा थर्ड। इसमें 2 कार्बन ऐसे है कि वो टर्शियरी है, ये वाला टर्शियरी और ये वाला टर्शियरी। यस आंसर नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर, third option was correct. Yes sir, next question. Inorganic part. Very simple question. Energy of electron in the ground state n is equal to 1 for helium plus iron is minus x joule. Then that of for an electron n is equal to 2 state for Be plus 3. So the energy which is comes to E is equal to minus 13.6 Z square divided by N square, which is for first
which one? For n is equal to 1. So x is equal to minus 13.6, z square 1 square. So 2 square divided by 1 square. Then for BE, minus 13.6 4 square divided by 2 square. So the energy for beryllium plus 3 and He plus 1. So He plus 1 is minus x divided by beryllium plus 3, which is equal to the 2 square divided by 1 square into 2 square divided by 4 square. So 2 square is 4 divided by 1, and 2 square is 4 and 4 square is 16. So which is, it comes to x minus x is equal to 1. So x minus x is equal to 1. The values of, so minus x is equal to 1. So correct answer is option is 1. Then yes, it is a part of organism. The molecules and transformation for these reagents, transformation of these compounds. यहाँ पे देखो ऑप्शन ए बी सी डी यहाँ पे दिया है, हमारे कुछ कंपाउंड है अरीन से, मतलब यहाँ पे कीटोन फॉर्म हो रहा है, बेंजीन से बेंजोफिनोन, साइक्लोहेक्सेनॉल से साइक्लोहेक्सेनॉन, और एथिल बेंजीन से यहाँ पे पोटेशियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है इसका रिएजेंट कौन सा है? देखो बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, सबसे पहले बी से बी का देखेंगे तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है हमारा फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। देखो सेकंड जो बी नंबर का है और फर्स्ट नंबर का जो है ये है हमारा ओजोनोलिसिस रिएक्शन, फर्स्ट का है ओजोनोलिसिस। उसके बाद में डी का जो है वो है हमारा केमेनोफोर, है ना, केमेनोफोर पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे जो बचा हुआ है सी का जो है हमारा CrO3। ऑक्सीडेशन के ऊपर कुछ रिएजेंट ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है, सीधा सीधा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर हमारा यहाँ है। देखो ए का क्या बोला हमने 4, बी का यहाँ पे हमने कहा बी का 1, उसके बाद में सी का आंसर है 2 सॉरी, और डी का आंसर है हमारा यहाँ पे 3, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिएक्शन इज नॉट एज अ रेडॉक्स रिएक्शन। देखो यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन किसको नहीं कहा, मतलब किसको कहा जाता है, किसको नहीं कहा जाता है। जिसमें कुछ तो भी मतलब ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया है, देखो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक कैसा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आना चाहिए, यस, तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन नहीं कहते। देखो BaCl2, यहाँ पे Ba का ऑक्सीडेशन देखो क्या है, +2 है, ऐसा Ba2 पॉजिटिव भाई। और यहाँ पे BaSO4, तो BaSO4 यहाँ पे क्या होता है, Ba2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, मतलब यहाँ पे B8 और प्लस यहाँ पे 2Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो Ba2 प्लस मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और Ba का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन चेंज नहीं हो रहा है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट फॉर नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ कंपाउंड दिए हैं, अमोनिया, बोरॉन, पेंटाफ्लोराइड, XeF4, SF6, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है यहाँ पे ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, शेप और ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा है। तो अमोनिया कैसा होता है भाई, अमोनिया कैसा होता है, ये पिरामिडल होता है, हमें पता है ये पिरामिडल होता है, ओके, ट्राइगोनल। और SF6 क्या है बेटा, ये ऑक्टाहेड्रल है। XeF4 क्या है, स्क्वायर प्लेनर, और BrF5 क्या है, स्क्वायर पिरामिडल। कितना सिंपल क्वेश्चन है, यस, स्क्वायर पिरामिडल है। कैसा होता है स्क्वायर पिरामिडल, एक्स, देखो बेटा यहाँ पे एक्स कंसीडर करते हैं Br को, चलो यहाँ पे अपन लेते हैं Br, उसके बाद में F कितने है बेटा 5, क्लोरीन कितने 5 है, क्लोरीन कितने बेटा 5 है, 4 हो गए, और यहाँ पे 5 वाला, और ये लो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और 7 लो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सा शेप होगा, स्क्वायर पिरामिडल। तो इसका आंसर था हमारा, यस, सही आंसर था हमारा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे पूछा है, गिव द बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो बेटा ग्रुप नंबर 16, यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हाइड्राइड्स ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉलो द ऑर्डर ओटेसेसो। तो यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे वंडर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है।
तो ये जो है यहाँ पे ये सही ऑर्डर दिया है। स्टेटमेंट सेकंड जो कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस water is expected to have the lower boiling point than that of other member of the group, but due to the presence of extensive hydrogen bonding of water, okay, so this it is a reason as you can say it has the higher boiling point, okay. In this case, in the light of this above, the statement choose the correct answer। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट एंड सेकंड आंसर यहाँ पे क्या है बेटा, करेक्ट आंसर है। सो एज वी कैन से बोथ स्टेटमेंट आर फॉर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। Next question, sir. Highest number of helium atoms is in very basic question from this mole concept. Very basic question. Nothing is that, sir. देखो, so here mole concept. So 4 mole of helium and 1, which is 4 unit, 4 divided by 4. How much mole is 1 mole? Here is 4 divided by again 4, which is how much? 1 mole. And this one is 2.271 divided by in 1 mole how much? 22.271. So which is comes to 0.1 moles. So 1 mole, this one is greater number of helium. Highest number of helium atom is 4 mole of helium, which is correct answer. Okay. Then next question is yes, which is goes to organic part. Organic, yes, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें प्रेजेंट है? सिंपल क्वेश्चन पूछा है। जो आर्थो टू ईच अदर होता है, मतलब आर्थो नाइट्रोफिनॉल, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलाइडिहाइड, ऐसे जो कंपाउंड होते हैं इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो सिंपल यहाँ पे इसका आंसर था आर्थोनाइट्रोफिनॉल। देखो आर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, ये ऑप्शन था इसका करेक्ट। वन आंसर इज द करेक्ट। The reagent with which glucose does not react to give the corresponding taste product are, बायोमोलिक्यूल का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे कौन सा रिएजेंट रिएक्ट नहीं होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ, ये पूछा है। देखो बेटा कितना सिंपल क्वेश्चन है। टोलेंस रिएजेंट हमें पता है, क्या है टोलेंस रिएजेंट? AgNH3 टेकन ट्वाइस OH, ये है टोलेंस रिएजेंट। ये क्या करता है? ये पॉजिटिव टेस्ट बताता है अल्डिहाइड के साथ, है ना, टोलेंस रिएजेंट। तो उसके बाद में चिप्स रिएजेंट, इसकी बेस यहाँ पे रिएक्ट नहीं होता है। हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्ट होता है ग्लूकोज के साथ और कौन सा टेस्ट देता है? साइनोहाइड्रिन फॉर्म करता है। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज ऑक्साइड, ये नहीं रिएक्ट होता है, मतलब बी एंड ई ये रिएक्ट नहीं होता है। सर 3 नंबर का आंसर यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर, एंट्रोपी के ऊपर क्वेश्चन है। थर्मोडायनामिक्स एंट्रोपी concept. Entropy is nothing but randomness, molecular disorder, extent of yes, molecular disorder. Yes, which is following process entropy increases. Yes, increase कहाँ पे हो रही? Increase. Where is the entropy increases? So very simple question. Liquid evaporate to form vapor. Yes, entropy increases. Then temperature of crystalline solid lowered. Yes, temperature decreases, entropy also decreases. Then 2 times of any solid. Here solid gaseous. Yes, here again entropy. यहाँ solid है और यहाँ पे solid gaseous, 2 gaseous molecule बन रहे हैं, entropy again increases. Here 2 again here entropy increases. So ACD. Where is the ACD? Yes, A. Question is ACD. Yes, the correct option is 3. ACD. A very simple question. Nothing is there. Then yes, among the group 16. Yes, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है सर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। अमॉन्ग द ग्रुप 16 व्हिच वन डज नॉट शोज द -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हम देखेंगे तो जो फैमिली है हमारा, कौन सा? चाल्कोजेन फैमिली हम उसको कहते हैं। यस, ओ स से ते पो, है ना, ये जो फैमिली है। तो ये देखो नीचे आते हैं ना तो ये इसकी पॉजिटिविटी बढ़ती है, मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना।
टॉप टू बॉटम मतलब बॉटम टू टॉप हम जाते हैं ना तो इसका इलेक्ट्रिसिटी बढ़ता है, तो ये -2 बताता है ये, लेकिन ये पोलोनियम जो है ना रेडियो एक्टिव, तो ये +2 ऑक्सीडेशन है ना, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है। सो दिस आंसर इज द फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। So arrange the following element in intrinsic order of the electronegativity. सिंपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्वेश्चन था। पीरियोडिक टेबल में भाई ऐसा कौन सा एलिमेंट है सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आटम है? फ्लोरीन है, हैलोजन है ना। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन कौन है, एक और दो ऑप्शन आना चाहिए हमारा, है ना। उसके बाद में देखो बकनॉफ, मतलब नहीं बकनॉफ है ना, ये ऐसा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो कैसा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। यस, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पूछा है बेटा, क्या बात है। स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। एसिडिटी, बेसिसिटी, हाइपर कंजुगेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, पीरियोडिक रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसके ऊपर हमेशा 1 2 3 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेबिलिटी हमें पता है, टर्शियरी, मोस्ट स्टेबल एंड सेकेंडरी एंड प्राइमरी। स्टेबिलिटी ऑर्डर देखो बेटा कौन सा है, ये सेकेंडरी है, कौन सा है बेटा यहाँ पे, ये भी सेकेंडरी है, और यहाँ पे कौन सा, ये प्राइमरी वाला, कौन सा, ये टर्शियरी वाला, टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। ये है हमारा आंसर, फोर्थ इज द आंसर। फोर्थ ऑप्शन आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर का। देखो बेटा 85 नंबर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kp and Kc। यस सर, कैन यू टेल दिस क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 85 इक्विलिब्रियम। Yes sir, very simple one. Here which is following is Kp and Kc. So you can remember the relation between Kc and Kp. So can you know the relation between Kc? So Kc is equal to Kp RT to the power delta n of gases. So n of gaseous, which is equal to number of moles of product minus number of moles of reactant. So here not equal, Kp is not equal to Kc. So here is the number of moles, 2 moles, 2 minus 1 is 1. Here is 2 minus 2 0. This not CO 2 minus 2 is 0, which is also not 2 minus 2, which is 0, which is also not. Correct answer is 1. So this is comes to 0, means number of moles here, how much, 2, here 2 moles, 2 minus 1, which is equal to 1. So correct answer is 1. Look, in this case Kp is equal to Kc when number of moles of reactant is equal to number of moles of product, gaseous molecules. Okay, so then next question is this one. Yes, this lanthanide diamagnetic in nature. So first answer is 1. Correct answer is 1. क्वेश्चन बहुत मजा आ रहा है सर, कभी आप आ रहे कभी मैं आ रहा हूँ, बच्चों को बहुत बड़ी मजा आती होंगी। सर क्या बहुत इंटरेस्टिंग से बात, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग से आप बता रहे, लॉजिकल यहाँ पे आप न्यूमेरिकल विदाउट न्यूमेरिकल मतलब फार्मूला ऐड करके सॉल्व कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सर। पेयर विच द पेयर लैंथेनाइड आयंस विच आर द डायमैग्नेटिक, हर बार यहाँ पे लैंथेनाइड एक्टिनाइड के ऊपर यह ब्लॉक जो सीरीज है, एफ सीरीज जो है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है आपको स्टेबिलिटी के ऊपर और ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। तो यहाँ पे क्या पूछा है, डायमैग्नेटिक नेचर कौन सा। देखो बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम कहते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, यह ऑर्बिटल में नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो वो क्या होता है पैरामैग्नेटिक होता है। लेकिन डायमैग्नेटिक यहाँ पे पूछा है ना, डायमैग्नेटिक कौन बचाता है। तो यहाँ पे मैंने काफी इंटरेस्टिंग चीज आपको पढ़ाई थी, है ना, लागडलू ऐसा बोला था मैंने, ला 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 गड़ 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 ला गड़ लू लू ऐसा बोला था, है ना। तो यहाँ पे क्या आता है 4 F 0 4 F क्या है बेटा 7 और 4 F यहाँ पे क्या होता है 14, है ना। मतलब ये 0 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हाफ फील्ड है और यहाँ पे फुल फील्ड है। स्टेबिलिटी की बात हम करते तो इसको ऐसा याद रखते हैं। तो ये कौन होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हम यहाँ पे इसकी बात करेंगे। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसको हम जिक्र करेंगे, तो यहाँ पे F7 होता है, यहाँ पे 14 होता है। लेकिन यहाँ पे देखो सेरियम की बात करते हैं, लासी है ना, लासेरियम मतलब 4F सीरीज की बात करते हैं, तो यहाँ पे +3 जब होता है, सॉरी +4 दिया है, तो मतलब इसमें अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा। देखो बेटा 4F 5D और 6S, यहाँ पे 2 होता है 1 होता है और यहाँ पे रहेगा हमारा लास्ट C, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन है ना। तो देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब -0, मतलब ये -4 हो जाएगा। तो मतलब क्या आएगा 6S 0 आएगा, 5D 0 आएगा और 4F भी 0 आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो ये डायमैग्नेटिक बना है ना।
तो ऐसे बोलते हैं हम सम टम यूबी वाईबी यूबी सम टम यूबी वाईबी +2 ऐसा बोलते हैं ना। तो ये वाईबी इसमें आया बेटा, सम टम, देखो सम आया लेकिन ये +3 में है, +2 में होना है, +2 में होना है, +2 में होना है। कैसा बोले हम, सम बोले टम बोले ये भी बोले वाई भी बोले, क्या बोले +2 में ये क्या होता है, डायामैग्नेटिक बताता है। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि लैंथेनाइड सीरीज के ऊपर पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टन बात करेंगे thermodynamics. It is a branch of chemistry. Thermo means heat. Regarding thermodynamics, regarding to heat, and heat energy changes during the chemical reaction. So we can say thermodynamics. Very simple one. The work done during the reversible isothermal expansion. What we can say, expansion. 1 mole of an hydrogen gas. So the work done. So formula for work done is equal to W is equal to minus N RT ln of into R, values of R2 into temperature is how much, 20, I think temperature 25 means 298 Kelvin. Okay, so ln of P2. So P1 20 to 10, P2 is 10 divided by 20. So which is equal to ln 1 by n minus 2, W is equal to n, which is comes to how much, which is equal to 41314 calories. So correct answer is this one, because of expansion is always negative. So it is a very simple one, nothing more than that. Then again the question is, yes, which is a part of inorganic, which is very good. अभी कैसे इसको हम ऑर्गेनिक भी कहेंगे, इनऑर्गेनिक भी कहेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो रिएक्शन कैसा, अल्कोहल का रिएक्शन है PCl3 के साथ भाई। तो देखो क्या होता है, जब हम 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल लेते हैं ना, तो यहाँ पे PCl3 लिया गया है और प्रोडक्ट भी यहाँ पे RCl बना है। तो क्या पूछा है भाई, रिएक्टेंट पूछा है, क्या साइड प्रोडक्ट है। देखो इसमें साइड प्रोडक्ट पूछा है, क्या बचा इसमें, H बचा, कितने बचे, 3 बचे, P कितने भाई, 1 है, O कितना है बेटा, यहाँ पे 3 है, क्या बात है, H3PO3 नहीं, H3PO3, यस H3PO3, इसमें H3PO3 कहाँ पे, H3PO3 यहाँ पे है और यहाँ पे, ओके। उसके बाद में देखो ROH अल्कोहल ले गया और PCl3 यहाँ पे लिया, RCl बना, 1 मोल बना, फिर उसके बाद में क्या बनेगा, यहाँ पे फास्फोरस कितना बेटा 1, O कितना है 1, Cl कितने यहाँ पे 3, तो फिर क्या है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। तो यहाँ पे इसका साइड प्रोडक्ट, इस रिएक्शन का साइड प्रोडक्ट कौन है, H3PO3, और इस रिएक्शन का साइड प्रोडक्ट कौन है, POCl3, क्या बात है। आंसर ना ऑप्शन नंबर 4, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट आंसर था, करेक्ट आंसर है। चलो बेटा आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 89 नंबर का क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे देखो अल्कोहल दिया है, अल्कोहल के साथ PbR3 दिया है, क्या करता है रिएजेंट, PbR3 अल्कोहल के साथ PbR3 दिया जाएगा तो OH रिप्लेस बाय Br बनेगा बेटा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, OH के साथ Br आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये प्रोडक्ट बना हमारा CH3 एटम से। अल्कोहलिक KOH क्या करता है, एलिमिनेशन करता है, एक्वस क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन करता है। अरे भाई यहाँ पे क्या आएगा, इस हाइड्रोजन को वो क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा, कार्बन आयन बनेगा, फिर ये बॉन्ड ऐसा शिफ्ट होकर ये Br चला जाएगा, क्या बनेगा बेटा, ये प्रोडक्ट बनेगा। पहला प्रोडक्ट कौन है, ये, दूसरा प्रोडक्ट कौन है बेटा B, A का कौन है ब्रोमाइड और B का कौन है अल्कीन, यहाँ पे अल्कीन प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज आंसर नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर का क्वेश्चन बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, देन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑफ C फ्रॉम इन द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या भाई यहाँ पे CH3 CH2 CH2 आए है, एथिल N प्रोपिल, देखो बेटा क्या रिएक्शन है, N प्रोपिल आयोडाइड, यहाँ पे क्या है N प्रोपिल आयोडाइड है, सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करते हैं। देखो बेटा AgCN कभी होता था ना, क्या होता था, ये AgCN होता तो NC बनता था, लेकिन यहाँ पे NaCN दिया है, डायरेक्ट पूछा है भाई क्या बनेगा, यहाँ पे CN बनेगा, कितने कार्बन, ये 3 कार्बन आइडेंटिटी रहेंगे, उसके बाद क्या होगा सब्स्टिट्यूशन होगा, I निकल जाएगा, माइनस NaI हो जाएगा, फिर क्या बना, सो दिस इज कॉल्ड एज 1 2 3 4, क्या बना बेटा N ब्यूटिल नाइट्राइल, ये ब्यूटिल नाइट्राइल बना। उसके बाद में क्या पूछा है, देखो बेटा OH और पार्शियल हाइड्रोलिसिस, इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, देखो बेटा यहाँ पे NH2 बनेगा, क्या बात है। कोण बना, अमाइड बना, अमाइड, इथं कोण तयार झाला बेटा, अमाइड तयार झाला। आता बघा पुढचं काय विचारलेलं आहे, हे B तयार झालं बेटा, B, आता काय करायचं, NaOH घ्यायचा आहे, as we know that Br2 and KOH और NaOH काय होतं बेटा, कुठली रिएक्शन आहे,
HBDR, यहाँ से बनता है हमारा CH3 CH2 और यहाँ पे ये CH2 ये CO निकल जाता है, डिग्रेडेशन होता है, डिग्रेडेशन, और यहाँ पे बनता है हमारा ये प्रोडक्ट. सो दिस टाइप्स ऑफ द रिएक्शन, क्या बोला था हमने, क्या बोला था भाई, हैप्पी बोला था, हैप्पी बोला था, बर्थडे बोला था, किसका बर्थडे बोला था, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन. सर ये भी होता है, हाँ, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन. दिस इज कॉल्ड एज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन. इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बेटा HBDR. क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? HBDR. उसको बोलते हैं हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, उसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन. हाँ, यही रिएक्शन आया था, कौन सा? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन. इसका आंसर था बेटा एन प्रोपिल और प्रोपिलामाइन. प्रोपिलामाइन इसका आंसर था. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉलिड स्टेट. यस, सॉलिड स्टेट. Yes, here, look, very simple one. A compound X containing 32% of A, 20% of B, and remaining C is remaining percentage of C. So 32 have we taken 100, nearly 100 gram. So 32 gram of A, 20 gram of B, and C is a remaining 48 gram. So we to calculate the simple ratio 64 divided 32, which is comes to 1 by 2. Then for 20 divided by 40, which is comes again 1 by 2, simple ratio, and again this 48 divided by 32 is 1.5. So ratio is here is the 3 times and is a 1 1 1.5. So the formula is, our formula is A, B and C is 3 times. So what is the A, B, C 3 times? Yes, the correct option is option number second, A, B, C. Okay, so then, yes, very simple one. Rate of reaction quadrupoles. Okay, start. Look at the rate of reaction. Yes, the rate of reaction quadrupoles means 4 times. K1 is equal to 4 times of K2. So quadrupoles, the temperature changes from 27 to 57 degrees Celsius. So which is taken into Kelvin. R is given. So our equation is ln of K1 divided by K2. You have to find out the activation energy. So EA upon R, 1 divided by T1 minus 1 divided by T2. So ln of 4 times. Then EA, activation energy, you have to find out the value of R, which is given in kilo, all the values in kilojoules. So minus 3 comes from kilo. So 1 upon 300 divided by 1 upon 330. So which is comes to EA by calculating all these values, the answer is comes to 38.4 kilojoule per moles, which is the answer is 38.4 kilojoule per moles. Okay, then next one is yes, it is a part of inorganic chemistry. So sir, of the more salt during the precipitation of the more salt solution ferrous. देखो यहाँ पे क्या पूछा है, दिया है फेरस, दिया है फेरस अमोनियम सल्फेट, FeSO4 है ना, FeSO4, अमोनियम सल्फेट NH4 टेकन ट्वाइस, SO4. तो ये फेरस अमोनियम सल्फेट, मतलब इसमें हम क्या ऐड करने के बाद है ना, द फॉलोइंग एसिड इज एडेड टू प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस. मतलब ये ऐड करने के बाद हाइड्रोलिसिस का ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए. मतलब क्या है, Fe2 प्लस का Fe3 प्लस नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना, ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए. सो दैट इज व्हाट वी कैन एडिशन ऑफ व्हाट HCl. तो यहाँ पे हमको एसिड ऐड करना पड़ेगा, लेकिन ये मस्ट बी, इट शुड बी व्हाट, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड. तो इसका आंसर है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. ये ऑप्शन इसका करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन सर. Yes, very simple one. Mass in grams copper deposited by passing, yes, 9.6487 current through a voltmeter containing copper sulfate solution for 100 seconds. Time is given. How many Faraday you have to passing through it, which is given. Then molar mass of copper also given. So this quantity you have to given. So you have to find 1 Faraday is equal to 96,487 coulomb. So number of Faraday, Q divided by 96,500. So which is Q is equal to Z into IT. This is current and time. So current is how much?
this much 96. This current I is current and T is the time. How much time is 100 second, and the which is the Faraday's constant, 9.648 into 100 divided by 96,500, which is comes to 0.01, isn't it? So number of Faraday. So copper having oxidation state +2, 2 electron is giving to form a copper solid. So number of moles 1 divided by half into number of electrons. So 0.01 moles divided by 2, which is equals to how much? You can keep as it is. So weight of copper is deposited, which is equal to number of moles, molar mass. So number of moles, which is the from earlier formula, 0.01 divided by 2 into molar mass is the 63, which is comes to 0.315 gram of copper deposited. So where is the our option is 0.3. Yes, where is the 0.3? Yes, 15 gram. Option number 2 is the your correct option. Okay, so then yes, which is a part of yes. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, Yes. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन इस बार पूछे थे, 3 to 4 क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा वेटेज दिया है क्योंकि कुछ चैप्टर जो है वो रिलीज हो चुके थे, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा वेटेज मिला। स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट यूनिवर्सिटी का 693 इज द होमोलिप्टिक एंड हेट्रोलिप्टिक, ऐसे यहाँ पे क्लासिफिकेशन में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिया है कि होमोलिप्टिक क्या होता है, हेट्रोलिप्टिक क्या होता है। होमोलिप्टिक मतलब क्या होता है, उसमें सेम लिगेंड होता है, सेम टाइप्स का लिगेंड वो होता है होमोलिप्टिक। और यहाँ पे देखो ये डिफरेंट टाइप्स का यहाँ पे लिगेंड है, तो इसको बोलते हैं हेट्रोलिप्टिक। तो ये सेंटेंस फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है। सेकंड सेंटेंस क्या बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स यूनिवर्सिटी ऑफ C हैज ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड। अरे वही तो है भाई, सेकंड सेंटेंस ये फर्स्ट स्टेटमेंट का ये रीजन बता रहा है, मतलब एक्सप्लेनेशन सही बता रहा है। ये होमोलिप्टिक क्या होता है, उसमें सेम लिगेंड है, होमोलिप्टिक होता है, डिफरेंट लिगेंड है तो उसको हेट्रोलिप्टिक कहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये करेक्ट था इस क्वेश्चन का। यस, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। A very simple question from this chemical bonding. Identify the correct answer। देखो 3 रेजोनेटिंग रेजोनेंस मतलब हम उसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर में कहते हैं कि 3 रेजोनेंस ये बताता है। ओजोन यहाँ पे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताता है क्या? नहीं, ये रेजोनेंस यहाँ पे सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताता है ना। कैसे बताता है? यहाँ पे ओजोन का स्ट्रक्चर हम बताएंगे O, यस ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। उसके बाद में इसको ऐसा करेंगे, वो नेगेटिव है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये हो गया हमारा 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बताता है। BF3 हैज अ नॉन जीरो। देखो बेटा BF3 जो है ना, इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है, मतलब नेट कैंसिलेशन है तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है। ओके, तो इसका नेट कैंसिल नॉन जीरो नहीं, ये क्या है? जीरो डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट NF3 इज ग्रेटर देन दैट व्हाट, NF3 इज ग्रेटर देन व्हाट। क्या पूछा है? करेक्ट आंसर पूछा है। ग्रेटर होता है, यस, इसका डायपोल मोमेंट ग्रेटर नहीं होता, इसका डायपोल मोमेंट ग्रेटर होता है। 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर। देखो बेटा फोर्थ ऑप्शन क्या है? CO3 2 नेगेटिव। यहाँ पे CO3 2 नेगेटिव के हम स्ट्रक्चर देखेंगे, है ना, तो कितना यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे बताया जाता है? 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बताता है। कितना? 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आंसर नंबर 4 ये करेक्ट आंसर है। 3 कैनोनिकल फॉर्म्स ये बताता है। कौन सा? CO3 2 नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज व्हाट। देखो यहाँ पे साल्ट एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। डायरेक्ट गिव द बिलो द सर्टेन कैटायंस यूजिंग द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ग्रुप नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्या होता है? तो यहाँ पे कुछ आयंस दिए हुए हैं। यहाँ पे देखो बी जो है, बी नंबर का जो है ये बी। सो यूजिंग द इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस अरेंज द इंक्रीजिंग ग्रुप नंबर ऑफ व्हाट, 0 to 4। यहाँ पे 0 to 4 पे क्या करना है? ग्रुप का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पे Cu2+ का सबसे ज्यादा होता है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे होता है हमारा एल्यूमिनियम, मतलब ये ग्रुप नंबर नेक्स्ट में जाता है। उसके बाद में डी जो वाला है CO2, देखो बेटा CO2+ जो है वो नेक्स्ट ग्रुप में जाएगा और फिर लास्ट जाएगा हमारा Mg2+, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। द क्वेश्चन फ्रॉम व्हाट, साल्ट एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन। यस, द क्वेश्चन व्हाट फॉर द गिवन रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन दिया है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहाँ पे दिया है। देखो बेटा रिएक्शन क्या हो रहा है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यहाँ पे दिया है। सो दिस इज और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड।
कार्बन कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, KMnO4H+ एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन दिया है। यहाँ पे देखो बेटा क्या होता है, ओवर ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ से ये डबल बॉन्ड, मतलब ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। कौन सा बॉन्ड, देखो बेटा ओवर ऑक्सीडेशन, KMnO4 अल्कलाइन कंडीशन। बेसिक कंडीशन क्या होता है, डायल फॉर्मेशन होता है। बेसिक कंडीशन में डायल फॉर्म होगा, और यहाँ पे एसिडिक कंडीशन में क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे एसिड फॉर्म होता है। सो द आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, यहाँ पे इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सेकंड, इस रिएक्शन का आंसर है, जो कि उसका मेजर प्रोडक्ट बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, दिस क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 99. Look, this problem. Consider the following reaction. Solve vessel at equilibrium with the concentration of N2 is 3.0 into 10 to the power minus 3 molar, O2 is the 4.2 into 10 to the power minus 3 molar, and NO is the 2.8 into 10 to the power minus 3 molar. This equilibrium reaction, so we have to find out the Kc. So Kc is equal to how much? N2 into concentration of O2 divided by NO square. This and this square from stoichiometric coefficients. Then we have to we putting the values of N2, concentration of N2, concentration of O2, and concentration of NO, which is equal to 3, the concentration of this concentration, which is N2, this concentration of O2, and this concentration, entire concentration of NO, and which is stoichiometric coefficient goes to power side. So Kc, which Kc's values of Kc's comes to 3 into 4.2 divided by 2.8 power to whole bracket to the power 2. So we find out the Kc how much, the 1, so alpha is dissociated, NO, so as a dissociated, degree of dissociation alpha by 2 and alpha by 2, because of the total 2, so the terms goes to dividation in terms. So Kc, which is equal to alpha by 2 into alpha by 2 divided by 1 minus alpha square, so which is alpha by 2, which is comes to alpha by 4 and 1 minus alpha bracket square. So we have to find out the values of alpha, we have to find out the values, and which is comes to, by calculating this equation, which is comes to alpha is equal to 0.717, which is in option 4 is the correct option. Then again here, look, you have to firstly find out Kc by putting the values of concentration terms, and then you find out the value degree of dissociation, and you have to compare these two values and find out the degree of dissociation. So degree of dissociation alpha, which is comes to 4, option number 4, 0.717. So then next question is okay, so we goes to next question. Next question is very simple question. The plot osmotic pressure. So plot the pi is equal to CRT in the osmotic pressure for solution. So the equation is, so our equation is pi is equal to CRT. Pi is equal to CRT, isn't it? So this very simple question is, what is the question? Question is, look, the plot osmotic pressure pi versus concentration mole per liter. So osmotic pressure versus concentration C, and the slope. So slope is 25.73, isn't it? So the pi is equal to CRT. So y is equal to x into m. So slope is equal to how much? RT, which is the positive slope, RT. So slope is given and values of R is given. We have to find out the temperature. So the putting the values of R and slope, which is the 25.73 liters, and values of R, which is comes to 310 केल्विन में आएगा, और हमारे यहाँ जो टेम्परेचर दिया है वो डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो फिर कितना आया ये आया हमारा 310 केल्विन. So 310 केल्विन minus 273, which is comes to 37 degrees Celsius, and correct option is A option. So here is a question paper is over. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir, for your cooperating. Thank you for the all students who have given exams for all aspiring students. यहाँ पे हम रुकेंगे और नेक्स्ट ईयर का जो पेपर रहेगा हमारा 2025 का, उसको बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करेंगे. ओके, बाय. Thank you, sir.